दोस्तों वेलकम टू चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस सीए फाउंडेशन के रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट 4 वाला कर लिया था। जब बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की, एक एक इलस्ट्रेशन ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपके मजे ले लेगा। मजे इन द सेंस, अगर आप इनको एग्जाम से पहले एक बार नहीं कर करके तो एग्जाम में आपसे होने वाले नहीं है। क्वेश्चन में दोस्त, डोवेल एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी 3 पार्टनर है, 10:6:4 इनका रेशियो है। क्वेश्चन में एसेट साइड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड तीनों पार्टनर की कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व जनरली पार्टनर कैपिटल में बढ़ता है। लॉन्ग टर्म डेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल से लाइबिलिटी के रूप में। आगे चलते हैं। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर बी विल रिटायर। ए बी सी में से तीन पार्टनर में से अब भी रिटायर होने की बात कर रहे हैं। रेशियो था इनका 10:6:4। बी रिटायर होना चाहते हैं और उसी दिन डी पिक्चर में आ गए। मतलब इधर से बी रिटायर हुए और जो नई पिक्चर शुरू हुई वही ए सी डी। बी चले गए, ए सी डी आ गए, यानी बी चले गए, डी आ गए। और गुडविल है फर्म की 1 लाख रुपए, जिसको हमें एसेट साइड रिकॉर्ड नहीं करना है। इसका मतलब ये है इसकी जनरल एंट्री ऐसी नहीं पास करनी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबीसी या गुडविल अकाउंट डेबिट टू एसीडी, कुछ भी नहीं। सिंपली आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। 2:1 इनका न्यू रेशियो है, यानी ए का अब है 2/5, सी का है 2/5 और डी का नया नया पार्टनर है 1/5। तो बेसिकली ये पार्टनर जा रहा है, इसे तो गुडविल के अमाउंट से क्रेडिट करना ही करना है। ये पार्टनर आ रहा है, इसको गुडविल के अमाउंट से डेबिट करना ही करना है। इनमें से कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा डिपेंड करता है। गेन कर रहा है पार्टनर तो डेबिट होगा, सैक्रिफाइस कर रहा है अगर 1% तो क्रेडिट होगा। बस यही क्वेश्चन का एसेंस है। मेन हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। गुडविल जो है फर्म की वह 1 लाख रुपए, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस 1 लाख का होगा। और टोटल कैपिटल जो फर्म की है, जो मैं यहां लिख रहा हूं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल जो दोस्त न्यू फर्म की दी हुई है 2 लाख रुपए, उसे 2:2:1 में बांटेंगे। मतलब लास्ट में अगर किसी पार्टनर को विड्रॉ करना होगा तो विड्रॉ कर लेगा और ब्रिंग करना होगा पैसा तो ब्रिंग कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको वो दी है रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है। इन्वेस्टमेंट नया पार्टनर पुराना पार्टनर ले जाएगा 15,000 में, और प्रोविजन 20% का बनाना है ट्रेड रिसीवेबल, जिसके लिए हमें रिवैल्यूएशन बनाना है। अगर जर्नल एंट्री बोली होती क्वेश्चन में तो वी हैव टू मेक जर्नल एंट्रीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख का 5%, तो डेबिट साइड जाएंगे। 2 बिल्डिंग्स 10,000। प्लांट एंड मशीनरी में 20% का डेप्रिसिएशन है। 2 प्लांट एंड मशीनरी 26,000 रुपए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो कि रिटायरिंग पार्टनर ले जाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। बट अभी 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, 15,000 की वैल्यू हो गई तो 3,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन 20% बनाना है ट्रेड रिसीवेबल पर। टू प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल 1,39,000 का 20%, 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, 27,800, 27, 26, 53 और 10, 63, 63,800 रुपीज़ का लॉस है, 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। हाँ, 60,800 का लॉस आ जाएगा नेट बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। किस किस के खाते में जाएगा दोस्त? ए के में, बी के में और सी के में। डी के में क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि डी नया पार्टनर है, ये रिवैल्यूएशन पुरानी एसेट्स वैल्यू पर हो रहा है। पुराना है पार्टनर, पुराना है रेशियो,
क्योंकि लॉस भी पुराना है। 60,800 का लॉस जो है आपका वो बढ़ जाएगा 1064 यानी 532 में। अच्छा 40, 30,400, 18,240 और 12,160। ये हो गया आपका 60,800 रुपीज़ का लॉस। सारा खेल है दोस्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो सबसे मज़ेदार चीज़ आएगी वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगी हमारी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको ध्यान से सीखना क्योंकि 3-4 लोगों का पार्टनर्स कैपिटल बनना है पिछले क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर पर्टिकुलर्स, फिर ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। बेसिकली पूरा बना रहे हैं, बुक वाले अलग अलग बना रहे हैं, शायद स्पेस की कमी है या कुछ और समझाना चाह रहे हैं। कहीं लिखा नहीं है कि आप इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, आप ये वाला भी बना सकते हो जो क्लास 12 से बनाते हुए आ रहे हो आप लोग। क्वेश्चन में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी आता है जो कि दिए हुए 80, 20, 30। बाई बैलेंस बीडी 80,000, 20,000 और 30,000। नया पार्टनर तो कैपिटल कुछ ना कुछ लेकर आएगा, तब के तब देखेंगे। रिजर्व्स दिए हुए 20,000 रुपए के, जो कि इस रेशियो में बांटेंगे, नए रेशियो से कोई मतलब नहीं है। बाय रिजर्व्स 10,000, 6,000 और 4,000। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये रहा, जिसको हम डेबिट साइड ले जाएंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,400, 18,240, 12,160। अब क्वेश्चन में है गुडविल का एडजस्टमेंट सारा। पहले गुडविल को निपटाओ अच्छे से और फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की बात करेंगे, जिसके लिए हम वर्किंग नोट का सहारा ले रहे हैं। गुडविल जो फर्म की है दोस्त वो है 1 लाख रुपया, उसको एडजस्ट करना है, और पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख। इन दो ही के वर्किंग नोट बनेंगे हमारे। सबसे पहली बात, आपको ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। ए गेन, बी गेन, सी गेन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चाहो तो आप सैक्रिफाइसिंग वाला भी लगा सकते हो, चाहो तो गेनिंग वाला भी लगा सकते हो, कोई भी एक लगा सकते हो। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जहां ए भी गेन कर सकता है, बी भी गेन कर सकता है, सी भी गेन कर सकता है। सर ये क्या मतलब हुआ? ए भी गेन कर सकता है, बी भी गेन कर सकता है। देखो एकदम सिंपल लिख लो, एकदम सिंपल तरीके समझ लेना है। सबसे पहली बात, ए का जो शेयर है पुराना वो है 10/20, बी का जो पुराना है वो है 6/20, सी का जो पुराना है 4/20। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बेटा जो नए दिए ना इसमें ए सी डी है, मतलब बी के टाइम पर 0 हो जाएगा क्योंकि बी तो जा रहा है। तो बी जो भी कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज सेक्रीफाइसेस, वो तो जाएगा, तो उसकी कैपिटल को तो क्रेडिट करना ही है गुडविल के अमाउंट से। इनको डेबिट कर रहा है नहीं कर रहा है देखते हैं। सी की बात करो तो सी पर पहले है 4/20, अब है आपका 2/5, कुछ ऐसा। डी की बात करूं तो अब है 1/5, पहले कुछ था ही नहीं, यानी 1/5 से गेन कर रहा है। एकदम सिंपल हो जाएगी हमारी कहानी। डी गेन कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। ए की बात करें, ए पर पूरा नया रेशियो क्या है 2/5, एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 4 2 8, 8 में से 10 गए, माइनस का 2/20। हमने फॉर्मूला लगाया न्यू माइनस ओल्ड, हमने फॉर्मूला लगाया न्यू माइनस ओल्ड, प्लस में आंसर आता तो गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा क्योंकि माइनस में आंसर आ रही। ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी के जाने से बी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, रिटायर वाला पार्टनर तो कर ही रहा है, ए भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले 20 रुपए में से 10 रुपए उसके होते थे, अब 5 रुपए में से सिर्फ 2 रुपए, यानी पहले 50% हिस्सेदारी थी, अब उसकी 40% रह गई है, तो 10% सेक्रीफाइस कर रहा है, कमी आ रही है उसके रेशियो में।
हमने फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड लगाया है, बट कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि उसका आंसर माइनस में आ रहा है। मतलब पहले उसके पास 20 में से 10 रुपए हुआ करते थे, 2 रुपए में से 1 रुपया हुआ करता था, 5 में से 2 रह गए तो कमी आ गई है, उसका न्यू रेशियो कम हो गया। अब देखो जितना ये और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ये दोनों मिलाकर गेन करेंगे। कैसे करेंगे? 4 2 जा 8, 8 में से 4 हो गए 4/20। अब इन दोनों को जोड़ोगे क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं, और इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आंसर एकदम एग्जैक्टली सेम ही आना है। उसी जर्नल एंट्री को हमें यहाँ बनाना है। तो बैलेंस शीट इतने एरिया बन जाएगी, जर्नल एंट्री में यहाँ बना ले रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टली जर्नल एंट्री को मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। जर्नल एंट्री बेसिकली क्या बननी है दोस्त? ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। जी सर, तो ये दोनों तो क्रेडिट कर दो, बी तो होना ही होना है क्रेडिट। ए इसलिए हो रहा है क्योंकि बी के जाने से ए भी अपना शेयर कम कर दे रहा है पहले से। सी और डी दोनों को गेन कर दो, सी कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर दो, और डी की कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर दो। सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी की कैपिटल, सी और डी गेन कर रहे हैं दोनों की कैपिटल अकाउंट। इन सब में करोगे क्या? देखो पहले क्या होता था, मैं गेनिंग रेशियो बनवा देता था आपको 4:1, 5:1, बट यहां पर दोस्त हमारे जो पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर के बाद बचे हुए एग्जिस्टिंग पार्टनर है अभी तक, उसमें से एक माइनस का एक प्लस का, तो रेशियो बन नहीं सकता। मतलब मेरे पास 50 रुपए और आप पर 50 रुपए का कर्जा चल रहा है, तो क्या हमारा रेशियो कभी इक्वल हो सकता है 1:1? बिल्कुल नहीं। मैं पॉजिटिव में हूँ, आप नेगेटिव में, मतलब आपके पास 500 रुपए और आपके दोस्त के पास 500 रुपए उधार है किसी के, उसे देने हैं। एक लोन वाली चीज और एक बैंक वाली चीज, मतलब मेरे बैंक में पैसा है और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं हो सकते। अपने ऊपर पर्सनल एग्जांपल मत लेना। तो इसलिए हम यहाँ रेशियो नहीं बना सकते हैं, शेयर से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे जैसे बुक करती आई थी अब तक मैं मना कर रहा था, अब बुक वाली बात माननी पड़ेगी। मतलब जब कभी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में हो, उसको 1 लाख से, सबका मल्टीप्लाई 1 लाख से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई 1 लाख से कर देखो आप। जो बुक में वर्किंग नोट नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आए, गेनिंग सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट और गेनिंग वालों को डेबिट। 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेसिकली ए 10,000 रुपए से क्रेडिट आएगा। सी की बात करूं तो 30,000 रुपए से आएगा। सी नहीं, बी 30,000 से क्रेडिट करेगा। 4/20 ये 20,000 रुपए से डेबिट होगा। सी 1/5 इस सब में 1-1 लाख का मल्टीप्लाई किया दोस्त मैंने। जो भी इनके ये शेयर निकल रहे हैं, चाहे गेनिंग है या सेक्रीफाइसिंग है, शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। बन गई आपकी एंट्री 20, 20, 10, 30। इसको लिखेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। जनरल एंट्री आपकी वर्किंग नोट में है, मेन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, पर वहाँ जगह नहीं थी और अभी मुझे एक वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट और है आपके कैपिटल अकाउंट्स को बांटने के लिए। फिर मैं बैलेंस शीट ऊपर कहीं ना कहीं सेट कर दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस एंट्री को डालने का तरीका देखना, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो बुक में। बी के खाते में सी और डी का नाम, ए के खाते में सी और डी का नाम, सी के खाते में ए का नाम, आराम समझते हैं। सबसे पहले बी क्रेडिट हुआ है कितने रुपए से? 30,000 रुपए से। मुझे बताओ उसकी वजह ए है या अपोजिट में खड़े हुए लोग हैं? सर अपोजिट में खड़े हुए लोग हैं, सी की वजह से हुआ है। इसमें ऐसे नहीं डाल सकते हैं, बाई सीज कैपिटल एंड डीज कैपिटल, क्योंकि 2 लोग क्रेडिट है और 2 लोग डेबिट है। कंपाउंड एंट्री है पर दोनों तरफ कंपाउंडिंग है। बी क्रेडिट हुआ 30,000 रुपए से, 20-20 नहीं डालना दोस्त, इसमें पूरा का पूरा एक बार में डाल दो 30,000 रुपए। अमाउंट डालेंगे अपना और नाम लिखेंगे उनका। हम कितने से क्रेडिट हुए, अपना नाम, कितने रुपए हमारे खाते में आए हैं। भाई उन्होंने 20-20 दिए थे अपने खाते से, सी ने 20 दिए, गूगल पे वाला एग्जांपल स्कैन किया, सी ने दिए 20,000, डी ने दिए 20,000, पर 40 सिर्फ बी के खाते में नहीं पहुंचे, रास्ते में ए भी मिला, ए को भी मिले 10,000 रुपए। तो सी ने भी दिए, बी ने भी दिए, सी ने भी दिए, डी ने भी दिए पैसे। योर बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड वाला मैसेज दोनों पर आया 20-20 हजार से, पर ए के खाते में मैसेज आया योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और बी के में भी आया योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बैंक वाला एग्जांपल है, वर्ड बैंक हटा दूं, योर कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीज। इसके में 30 का मैसेज आया और इसके में 10 का, तो बी को हमने 30 से क्रेडिट कर दिया और यहीं पर ए को हमने 10 से। सी और डी क्रेडिट नहीं होंगे क्योंकि सी और डी तो डेबिट है। तो योर कैपिटल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद रुपीज, किसकी वजह से? सर वजह ए भी था और वजह बी भी था। अमाउंट था
20, अरे यार क्या कर रहा हूँ, अमाउंट था 20,000 और 20,000। आई होप मुझे इस वर्किंग नोट से इससे बहुत रिलीफ दिया होगा आपको। जो चीज बुक में डायरेक्टली हो रही है भाई, सी के खाते में डी का नाम, डी के खाते में ए का नाम, सारी कंफ्यूजन क्लियर है। ए और बी क्रेडिट है, क्रेडिट साइड गए, नाम इनका लिख दिया। सी और डी डेबिट है, डेबिट साइड गए, नाम इनका लिख दिया। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बोलो जरा, बातें यहाँ तक क्लियर हैं या नहीं है? सर बहुत हद तक क्लियर है। एक बार बैलेंसेस मैच करा दीजिए। देखो ये जो बैलेंसेस आएंगे दोस्त, वो 2 बैलेंस सीडी वाले आएंगे हमारे, ठीक है। तो हमें नीचे काम करना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम ऊपर ही कर लेते हैं। ये जो बैलेंसेस आएंगे इसके अलावा और कुछ चीज़ तो नहीं आ रही। देखो जरा, बाई बैलेंस बीडी आ रहा है, रिजर्व आ रहा है, सीडी का नाम आ रहा है, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी आ रहा है, रिजर्व आ रहा है, सीडी का नाम आ रहा है, बाई बैलेंस बीडी आ रहा है, रिजर्व आ रहा है। चलो अब हमारा क्या काम है, वो जो 2 लाख रुपए की कैपिटल है ऊपर ऊपर लिखी हुई है, 2 लाख रुपीज की, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू कैपिटल। तो ए की नई कैपिटल क्या होगी, बी तो चले गए, सी की नई कैपिटल क्या होगी और डी की नई कैपिटल क्या होगी। बेसिकली कुछ नहीं करना, पहले ये लोग हमें बोलते नहीं थे कितनी कैपिटल है, फिक्स्ड कर दे रहे थे। 2 लाख इंटू 2/5, 2 लाख इंटू 2/5, 2 लाख इंटू 1/5, 40, 80,000, 80,000 और 40,000, 80,000, 80,000, 40,000। तो नई जो कैपिटल है दोस्त, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए यहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा है। नई जो कैपिटल है हमेशा के लिए रहा, हमेशा की तरह नई कैपिटल को मैं नीचे 2 बैलेंस सीडी में लिख रहा हूँ, इन वालियों को मैं बाई बैलेंस बीडी, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो ये कितनी आ रही है, 80,000, 90,000, 1 लाख। 1 लाख में से 30,400 गई, 69,600 आएगा शायद। 69,600, अगर ये 10,400 ला रहे हैं तो सही है, बिल्कुल सही है। 20,000, 26,000 और 30, 56, 56,000, 56,000 इधर आएगा, 760, 37, 37,760। देखते हैं कितने पैसे लेकर आ रहा है, 78,160। एक मिनट भैया, अच्छा ये तो ये है, 30 और 4, 34, 32,160, यानी 840 रुपये बस, 1,840। डी की कैपिटल तो भी बनेगी, 20,000 रुपये से डेबिट हो गया पर क्रेडिट नहीं हुआ। अब बात समझना यहाँ पर, सबसे पहले ये जो 2 बैलेंस सीडी है इन्हें बनाओ बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। अब मैं वापस बता दूं, एक लाइन में लिखना भूल गया हूँ, इधर से बी का पैसा जो रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोल रहा था, ये लाइन पहले आएगी, बैलेंस सीडी बाद में आएगी। ये मुझसे लास्ट क्वेश्चन में भी गलती हुई थी, यहाँ भी हो रही है। बी लोन का पहले आएगा, बी के लोन में 22,760 डालना है लोग, हमारे में ज़्यादा क्यों आ रहा है, 20,000 रुपये ये रहा, 6,000 ये रहा, 30,000 ये रहा, 18,240 रुपये ये रहा, ओके। बी इन्वेस्टमेंट भी ले गया था दोस्त, इसकी हम एंट्री भूल रहे हैं, 15,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट भी ले गया था। क्वेश्चन में थोड़ा समझाने के समय के चक्कर में एक पॉइंट क्लिक हो रहा है, तो 22,000 जो 37,660 आ रहा था उसकी जगह 22,760। तो इसकी बाई बैलेंस बीडी नहीं उतरेगी, सिर्फ इनकी उतरेगी, 69,600, 69,600, इसके अलावा 1,840, और उसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब बात यह है कि ये लोगों को लाने कितने थे, 80 इसे लाने हैं, 80 इसे लाने हैं, 40 इसे लाने हैं। ये इनकी असली कैपिटल है जो लानी है इनको, 80, 80 और 40। इनके पास पहले से है कितना दोस्त, एक बार देखेंगे जरा। सर इसका 69,600 है, तो घर से इसको बोलेंगे जा जाकर 80 लाने हैं तुझे, और 69,600 तेरे यहाँ पड़े हैं, 69,600 तेरे यहाँ पड़े हैं, ये जा घर से 10,400 और उठा ला। तो ए के कैपिटल अकाउंट में शायद क्रेडिट साइड आपको 10,400 दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है सर। इन्होंने कैसे किया, इन्होंने ऐसे नहीं किया, मैंने बस बैलेंस सीडी से बैलेंस बीडी बनाकर था, कंपैरिजन कर लो आप आमने सामने,
कर आप डायरेक्ट भी सकते हो, देखो उस 80 का कंपैरिजन यहाँ लिखकर 69,600 या बाई बैंक डाल सकते हो, इतनी जरूरत नहीं है मेहनत करने की। समझने के लिए आपने यहाँ का आइटम यहाँ किया, स्टिल कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर अपना ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या सर इसके बिना भी कर सकते हैं, तो 7906786321 पर और भी कोई क्वेरी हो तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हो, और इसकी भी कोई क्वेरी है 321 एंड में दोस्त, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या नाम है, ए का बैलेंस मैच। अब बी की बात करें तो बी को तो पैसे देना ही है, लोन अकाउंट में 22,760। सी की बात करें तो सी का पैसा है सिर्फ हमारे पास 1840 रुपए, ये रहा, पर लाना कितना उसे 80,000, तो बहुत सारे पैसे लेकर आएगा वो तो 78160। डी की बात करें तो डी को 40,000 रुपए लाना था कैपिटल का, और 20,000 लाना है गुडविल का। सर गुडविल का कहाँ लाना है, ये तो कहीं लिखा नहीं है। अरे जब 20,000 रुपए उसके खाते से डेबिट करेंगे हम लोग तो 40 और 20 60, क्योंकि इसका जो टू बैलेंस सीडी था, इधर बाई टू बैलेंस सीडी था ही नहीं, इसका बाई बैलेंस सीडी बाई बैलेंस बीडी था ही नहीं, इसका तो टू बैलेंस बीडी चल रहा था। तो 40 और 20 यही वाला ही उतर कर आ जाएगा, 60,000 रुपए घर से कैश लेकर आएगा, 40,000 कैपिटल के ये वाले और 20,000 गुडविल के। अब आपका काम है बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। मैं पहले बैलेंस शीट बना दे रहा हूँ, बैंक अकाउंट आप खुद देखकर बना लेंगे, मैं प्लस माइनस कर समझा दूंगा आपको। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्या चीज है, ए बी सी की कैपिटल है जो कि अब नई आ गई है, ए सी और डी की कैपिटल। ए सी डी, तो ए की है आपकी 80, 80 और 40, 80,000, 80,000 और 40,000 रुपये, 2 लाख रुपए की कैपिटल थी, जैसी की जैसी आ गई। ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं था, लॉन्ग टर्म डेट में कोई चेंज नहीं था, लॉन्ग टर्म डेट और ट्रेडेबल। सर बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखिए ना, वो क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? सर बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कराने की बात की थी, बोला था ना इनसे इतना सारा पैसा आएगा, 10,400 इससे आएगा, 781760 इससे आएगा, 60,000 इससे आएगा, इसलिए तो बैंक अकाउंट बनाने को बोल रहा है आपको। तो बोला बैंक ओवरड्राफ्ट को तो हम पे कराने ही वाले हैं। एसेट साइड है जमीन, जो कि 10,000 रुपए किसी जमाने में खरीदी थी, अभी भी 10 की, रिवैल्यू नहीं कराई। बिल्डिंग 2 लाख की थी बट 10,000 का लॉस हो गया, 1,90,000 की रह गई है। पहले मैं आपको प्लस माइनस कराकर शो कराता था, डायरेक्ट करा रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 26,000 रुपए से लॉस देगी, 1,30,000 की थी तो 1,04,000। प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल, यानी ट्रेड रिसीवेबल है आपके 1,39,000 के, लेस करेंगे आप प्रोविजन, शो करेंगे दोस्त इसको कितने रुपए का, 27,800 का, 1,11,200 रुपये, शायद यही आएगा नेट बैलेंस शीट में, 27 और 11,38। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है नहीं है, वो ले गया ना बी, यहाँ ले गया। इन्वेंट्री में कोई चेंज है नहीं है, और आपका ट्रेड रिसीवेबल तो मैंने शो कर ही दिया। इन्वेंट्री कितने रुपए की है दोस्त, 1,30,000 की। अब कहानी है कि वहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आया, तो यहाँ क्या बैंक आएगा, तो बैंक जरूर आएगा, प्लस माइनस में जो बैलेंस बचेगा देखते हैं क्या बचेगा। 3 लाख का लॉन्ग टर्म डेट है और 170 का ही है, 3 लाख का लॉन्ग टर्म डेट है, 1,70,000 का ही है। तो एसेट लायबिलिटी साइड आ रही है 2, 3, 5, 6,70,000, 6,70,000। एसेट साइड की बात करूं तो 1,90 और 10, 2 लाख, 3,04,000, 4,04,000, 5,04,000, 5,34,000 और 11, 5,45,200। 6,70,000 में से 6,70,000 में से 5,45,200 बचे, 800, 1,24,800 रुपये बैंक अकाउंट आना चाहिए। अब वो आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम बिना देखे ही अभी देख के बताते हैं। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट पे करा ना 44,000 का, बैंक अकाउंट सबसे पहले आएगा कैसे, ये आ रहा है। तो बैंक अकाउंट आप बुक में से देख लेना, मतलब फॉर्मेट को। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जहाँ जहाँ से पैसा आया है, बाई बैंक कहाँ लिखा है, क्या यहाँ कहीं बैंक है, नहीं सर ये लिखा है 1, 2, 3 जगह से पैसा आया हमारे पास।
78,160 60,000 और 10,400 ये पैसा आया। एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, और पेमेंट करते समय एंट्री बनेगी बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक। तो 7 और 6 13, 1,38,160 और 1,48,560 माइनस कर दो इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा। एक बार देखें सही है कि नहीं है, हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 1,04,560 आ रहा है यार। 44,000 रुपये को पेमेंट करा दिया हमने बैंक अकाउंट से। बैलेंसेस तो सही है हमारे 10,400 60,000 78,160, ये आपका 1,04,560 आ रहा है बैंक अकाउंट, और एसेट साइड भी वही आ रहा है शायद। तो हमने कोई गड़बड़ी कर दी है क्या? 1,04,560, 1,11,200 सही है, 1,30,000 सही है, 43,000 की क्या चीज़ आ रही है? फर्नीचर भूल गए यार हम तभी, ठीक है, फर्नीचर भूल गए यार हम, तो अभी सर गलत आ रहा था हमारा। था बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? बैलेंस शीट भी अलग आ रही है। बी का लोन अकाउंट कौन याद रखेगा? एक आध चीज़ हमें भी देखनी पड़ रही है, बताओ। आज ध्यान कहीं और ही है। 6,92,760, बट इससे आप ये भरोसा कर सकते हो कि मैं बिना क्वेश्चन देखे ही कराता हूँ आपको। 1,04,560 ये बैंक अकाउंट आ गया आपका। 6,92,760 यहाँ पर दोस्त बी का लोन अकाउंट रह गया था, जिसकी वजह से बैलेंस अलग आ रहे थे हमारे। ये हमारी बैलेंस शीट तक सारी कहानी कंप्लीट हो गई। बैंक अकाउंट को मैंने यहाँ शॉर्ट में निपटा दिया, प्लस माइनस कर ये पैसा आ रहा है और ये पैसा बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू जा रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्रेडिट होता है, उस तरफ रखा है, और ये पैसे में डेबिट हो रहा है क्योंकि एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल सीज कैपिटल डीज कैपिटल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 के साथ।